आज जो इन आंखों ने देखा ना मैडम, उस पर यकीन नहीं हो रहा है। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही है कि संगरोली से हजारों किलोमीटर दूर वो लड़की यहाँ क्या कर रही है। इस तरह की ताकतें पल भर में कहीं भी आ जा सकती है। मैं अभी यहाँ से लौटना चाहता हूँ, हमें यहाँ पे भी खतरा है। देवा, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि मैं इनके साथ महफूज हूँ। इनके पीछे भी मौत लगी है। अगर मेरी जान चली गई तो काजल का क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ मैं ही एक हूँ जो काजल को पहचान सकता है। डाक बंगले से बाहर जंगल ही जंगल है और रात को यहाँ कितना खतरा है ये तुम देख चुके हो। बेहतर यही होगा कि हम सब अपने कमरों में जाकर कमरे बंद करके बैठ जाए और सुबह का इंतजार करें। क्या बंद दरवाजे इन ताकतों को रोक सकते हैं? अगर नहीं भी रोक सकते हैं तो इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की यहाँ आई है हमें गुफा तक जाने से रोकने के लिए। अब मैं गुफा जाना भी नहीं चाहता। भूल गया कि इस नाम की कोई गुफा भी है। कभी गुफा का नाम नहीं लूंगा, बस मेरी काजल मुझे मिल जाए। देवा, बेहतर यही होगा कि हम सब अपने कमरे में चले जाए, लॉक करके अंदर बैठे रहे और सुबह का इंतजार करें। किसी भी हाल में अपने रूम का दरवाजा मत खोलना। ठीक है मैडम। ठीक है, चलो जाओ। क्या ये मान गए कि तुम वही हो जिसे इन्होंने संगरोली में देखा था? क्या तुमने इन्हें डर का स्वाद चखा दिया? हाँ, जब शिकार डरा हुआ हो उसके शरीर के खून में लुत्फ आ जाता है। ये तो डर कर बैठ गए। मैंने तो सोचा था ये यहाँ से भाग जाएंगे और हम आसानी से इनका शिकार कर लेंगे। वो रूबी है जो यहाँ रुके रहने की हिम्मत जुटाई हुई है। उसके शरीर से खून का एक एक कतरा निकाल लूंगी मैं। आज नहीं छोड़ूंगी उसे। हरगिज नहीं। मृत्युदाता के वार से जो बच जाता है उसकी दर्दनाक मौत भी मृत्युदाता के हाथों ही होती है। रूबी दाता के वार से बच गई थी, इसलिए उसका अंत भी दाता ही करेंगे, हम नहीं। रूबी ना सही, हम बाकी को तो निशाना बना सकते हैं। हाँ, वो गाइड इन्हें यहां तक लाया है, उसका सफर खत्म कर दिया जाए। और वो लड़का जो उनके साथ है, उसका भी। तो चलो चलकर दिखा दे कि छुपकर बैठकर भी वो हमसे बच नहीं सकते हैं। देवा, अभिषेक, जल्दी से दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी प्लीज। रुकिए देवा भाई, रूबी जी ने बोला था किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना। मुझे ठंड लग रही है। ठंड? मुझे तो गर्मी लग रही है। कौन है? रूबी हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो।
कौन हो तुम? तुम नहीं जानते तुमने किसके खिलाफ कदम उठाया है। तुम्हें सजा मिलेगी। मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं आपके खिलाफ हूँ ना किसी और के। मैं बेगुनाह हूँ। बेगुनाह खून मीठा होता है। भाई ये दरवाजा क्यों? अभिषेक! रुक जाओ काजल, ये जंगल बहुत खतरनाक है, ज्यादा दूर मत जाओ। मैं ये दूरी ही तो मिटाना चाहती हूँ अभिषेक। काजल, मैं तुम्हें वापस पाकर बहुत खुश हूँ। जिस दिन से हम बिछड़े हैं, यहाँ ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं कि मैंने तुम्हें पाने की उम्मीद लगभग खो ही दी थी। अब हम यहाँ पर एक मिनट नहीं ठहरेंगे। चलो लौट चले वापस। अभिषेक मेरी बात। अभिषेक, ये तुमने गले में क्या पहन लिया है? काजल, ये गणपति का लॉकेट है। आज इसी की वजह से मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ। ये कैसी दकियानुसी बातें कर रहे हो? काजल, ये दकियानुसी बातें नहीं है, ये सच्चाई है। ये लॉकेट पाप की ताकत को पास आने से रोकता है और इसका करिश्मा मैं देख चुका हूँ। उतार दो इसे। नहीं काजल, जब तक हम वापस घर नहीं लौट जाते, ये मेरे गले में ही रहेगा। अभिषेक, मेरी आंखों में देखो अभिषेक। मैं तुम्हारी प्यार भरी नजर के लिए तरस गई हूँ। अब तुम मेरे वश में हो, वही करोगे जो मैं कहूंगी। लॉकेट उतार कर फेंक दो। हो रहा अभिषेक, नहीं अभिषेक मत उतारो। नहीं ये अभिषेक, ये तुम्हारी काजल नहीं रही अभिषेक। काजल नहीं, देवा देवा पकड़ो इसे, देवा। काजल, छोड़ दो मुझे। काजल, काजल, छोड़ो मुझे। क्यों लेकर आए मुझे? क्यों मुझे यहाँ पे जबरदस्ती लेकर आए? मेरी काजल मुझे बुला रही थी।
वो अब तुम्हारी काजल नहीं है। क्या मैं अपनी काजल को नहीं पहचानूंगा? उसे पाने के लिए मैं कितना बेकरार था, और आज जब वो मुझे मिली तो आपने मैं फिर अलग कर दिया। अब वो तुम्हारी पहले वाली काजल नहीं रही, अब वो शैतानी ताकत से मिल गई है। अपनी काजल के ऊपर इस तरह का इल्जाम बर्दाश्त से बाहर है। वो तो मुझे प्यार से अपने पास बुला रही थी, और आपने मुझे उसके पास जाने नहीं दिया। जब मैंने अपनी काजल को ढूंढना चाहा, आपने कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया। क्या मैं इस चीज को जानता नहीं हूं? आपका मंसूबा मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं कामयाब। मेरे और काजल के बीच में कोई नहीं आ सकता। बस बहुत हो गया। अगर वो तुम्हारी पहले वाली काजल होती तो तुमसे लॉकेट उतारने को क्यों कहा उसने? हाँ? और अगर वो तुमसे इतना प्यार करती है तो यहाँ मिलने क्यों नहीं आ रही? तुम्हें जंगल में क्यों बुलाया और वहां से क्यों भाग गई? क्या इतना काफी नहीं है तुम्हें समझने के लिए कि वो अब शैतानी ताकत के वश में आ गई है? अब तुम्हारी काजल बदल चुकी है। बदल आप गई हैं। जब वो मुझे मिल गई तो क्या किया आपने? हमें अलग कर दिया। कुछ तो है जिसकी वजह से काजल आपके खौफ में है, तभी वो यहां पर नहीं आई और आपको देखकर दूर चली गई। कसूर आपका है, मेरी काजल का नहीं। देवा, सुला दो इसे और लॉक कर दो दरवाजा। जाने दो मुझे। नहीं, चलो जाने दो। चलो इधर। लगता है यही डाक बंगला है जिसके बारे में ड्राइवर ने बताया था। वॉचमैन! हाँ सर। यहाँ 2 आदमी और एक औरत ठहरी हुई है क्या? हाँ सर, वहाँ पर ठहरा हुआ है, औरत है आपका देखिए। थैंक यू। कौन है? रणवीर। अच्छा वो तुम लोग आ गए। कल रात को तो यहाँ एक के बाद एक घटना। हम बचे तो सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास भगवान थे। क्या हुआ? ये लॉकेट है ना, राहुल, उसके फॉलोअर्स और हर शैतानी ताकत के हर नुमाइंदे के खिलाफ हमारी ढाल है। कल रात को यहाँ मैं बैठी थी, अचानक रोने की आवाज सुनाई दी, वैसे जैसे हमने संगरोली के जंगल में सुना था। मैंने आवाज का पीछा किया। देवा और अभिषेक भी मेरे साथ आए। जंगल में गए तो वही रणवीर, वही लड़की जो संगरोली में देखी थी, सफेद कपड़ों में रोती हुई दिखाई दी। मेरे पास कैमरा था, मैंने तस्वीरें खींची, लेकिन वो कैमरा में कैप्चर ही नहीं हो पाई, मैं देख ही नहीं पाई उसको। मैंने फिर से कोशिश की फोटोग्राफ लेने की, और अचानक व्यू फाइंडर में एकदम से उसका खतरनाक चेहरा मेरे सामने आ गया। हम लोग वापस आ गए। मैं यहाँ बैठी थी, अचानक मुझे याद आया मैंने आपके लिए और तुम्हारे लिए वो ऐसे भगवान के लॉकेट्स खरीदे थे। खतरा यहाँ था, मैंने सोचा देवा और अभिषेक को दे दूं। गई मैं वहाँ लॉकेट्स देने उन्हें। दरवाजा खुला था, अंदर देखा तो वो 2 डीमन फॉलोअर्स थे, वैम्पायर्स के रूप में। दोनों अभिषेक और देवा की गर्दन में अपने दांत गाड़ने ही वाले थे कि मैं अचानक पहुंच गई। उन्होंने मुझे देखा, मुझे इतना झटका लगा, समझ में नहीं आया क्या करूं। वो लॉकेट्स मेरे हाथ में थे, मैंने उठा के वो लॉकेट्स आगे किए। You know what, रणवीर? वो लॉकेट्स देखकर जैसे कि वो परेशान हो गए, जैसे लॉकेट्स से उन्हें कोई चोट पहुंची हो। वो भाग गए पीछे के रास्ते से। बस फिर अभिषेक और देवा लॉकेट्स पहन रहे थे, और अचानक काजल की आवाज सुनाई दी। वो अभिषेक को बुला रही थी। अभिषेक बाहर भागा, उसके पीछे भागा। वो जंगल में पहुंच गया। जंगल में वो काजल से मिला, और काजल ने उसे कहा कि तुम ये लॉकेट क्यों पहन रहे हो, लॉकेट निकाल दो। वो लॉकेट निकालने ही वाला था और मैं वहां पहुंच गई। मैंने अभिषेक को लॉकेट निकालने से रोक लिया ना, ये लॉकेट काजल के आगे किया। लॉकेट देखकर उसे गुस्सा आया और वो भाग गई वहां से। यही साबित कर देता है कि अब काजल भी शैतानी ताकत के वश में आ गई है। She's not with us anymore, रणवीर। भाग गई वो वहां से। मैंने अभिषेक को बहुत समझाने की कोशिश की
कि काजल अब शैतानी ताकत के वश में आ गई है, पर वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि मैं जबरदस्ती दोनों को अलग कर रही हूँ। इस शैतानी शक्ति की एक कमजोरी तो पक्के तौर पर सामने है। वो दोनों लॉकेट्स मैंने उन्हें दे दिए। तुम्हारे लिए अब मेरे पास लॉकेट्स नहीं, वरना तुम्हें पहना देती। ये शैतानी शक्ति मौत की तरह पड़ गई है हमारे पीछे, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं सिर्फ ये साबित करती हैं कि हमारा अलग होने का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं ये डीमन फॉलोअर्स। क्योंकि मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ यहाँ हुआ है रूबी। ऑफिसर, हमें उनकी कमजोरी का पता चल गया है। अब वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मिस्टर मल्होत्रा, हारा हुआ दुश्मन एक जख्मी शेर की तरह होता है, न जाने क्या कर बैठे। हमें और सचेत होना पड़ेगा। सबसे ज्यादा खतरा तो वो अभिषेक को है, मुझे उसकी फिक्र है, पर वो हमें नहीं समझेगा। ही इज वेरी एडमेंट। डोंट वरी, मैं उसे समझाता हूँ। आइए। रूबी, तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था। मिस्टर मल्होत्रा डिहाइड्रेशन के शिकार थे, बस थोड़ी सी ट्रीटमेंट और दवाई के बाद बिल्कुल ठीक हो। Let's go. देवा, देवा, देवा। ये तो रणवीर बाबू की आवाज है। अभिषेक? अभिषेक भी यहाँ नहीं है। कहाँ चला गया ये? इसको तो मैंने मना किया था। देवा, अभिषेक कहाँ है? अंदर भी नहीं है वो। उसने वायदा तोड़ दिया। कल रात उसे घंटों मैंने समझाया कि ये जंगल बहुत खतरनाक है और उसकी जान का खतरा है, और उसने मुझसे वादा किया था कि वो कहीं नहीं जाएगा, पर वो चला गया। मौत के पीछे गया होगा। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गया होगा? चलिए मैं भी चलता हूँ। काजल, 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 काजल। अभिषेक, तुम मुझे फिर से छोड़कर जाने के लिए आए हो? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता काजल। मैं क्यों तुम्हें छोड़ के जाऊंगा? अगर तुम मेरे बिना जी नहीं सकते तो अपने गले से इस लॉकेट को निकालकर फेंक दो। अगर ये लॉकेट तुम्हारे और मेरे मिलन के बीच एक दीवार है तो लो, मैं इसे फेंक देता हूं। मेरे पीछे पीछे आओ। काजल, ये हम कहाँ जा रहे हैं? उन लोगों से बहुत दूर जो हमें अलग करना चाहते हैं और तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ रहे हैं। ये क्या काजल? मैं तुम्हारा कहा माना और तुम रुकी नहीं रही हो। मैंने पीछे देख लिया है, हमारे पीछे कोई नहीं है।
अभिषेक! अभिषेक! मुझे लगता है हम बेकार में वक्त ज़ाया कर रहे हैं ऑफिसर। पता नहीं कितने घंटे पहले अभिषेक इस जंगल में दाखिल हुआ होगा। अब तक तो कहां से कहां निकल गया होगा वो। लेकिन हमें अपना फर्ज अदा करना चाहिए। हर एक जान जो हम बचाएंगे वो शैतानी ताकत की हार होगी, और उसकी हार ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। अभिषेक! कहाँ हो तुम? गॉड, ये अभिषेक ने क्या किया? देखो लॉकेट। अगर लॉकेट यहाँ पर है तो वो भी यहीं कहीं होगा। आओ। तुम बोलती क्यों नहीं काजल? आखिर तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? तुम मुझे जंगल में छोड़कर क्यों गए थे अभिषेक? मैं तुम्हें उस राक्षस से बचाना चाहता था, इसलिए मैं उसके साथ भिड़ गया ताकि तुम भाग सको। काजल, चाहे मेरी जान चली जाती पर मैं तुम पर कोई भी आंच आने देना नहीं चाहता था। तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, चाहे जियोगे या मरोगे मुझसे प्यार करते रहोगे। काजल, मैं तुम्हें 7 जन्मों तक प्यार करता रहूंगा। क्यों झूठ बोल रहे हो अभिषेक? तुमने तो इसी जन्म में मेरा साथ छोड़ दिया, खुद अपनी जान बचाकर चले गए और मुझे छोड़ दिया यहाँ मरने के लिए। ये सच नहीं है काजल। अगर ऐसा होता तो क्या मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता? तुम तो कहते थे हम कभी दूर नहीं होंगे, फिर हम क्यों दूर हुए अभिषेक? तुम्हें नहीं पता हम कितनी दूर हो चुके हैं। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ काजल, अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई हो। मैं तुमसे दूर जरूर था, मगर मेरी हर एक सांस सिर्फ तुम्हारे लिए चल रही थी। ठीक है अभिषेक, मैंने तुमसे कभी कोई सवाल नहीं किया। तुमने कहा जंगल में जाना है, मैंने कोई सवाल नहीं किया। तुम मुझे छोड़कर चले गए, मैंने कोई सवाल नहीं किया। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम भी कोई सवाल नहीं करोगे और मेरे साथ आओगे। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि सवाल क्या, मैं अपनी जुबान भी नहीं खोलूंगा। बोलो, क्या कहती हो? मैं चुपचाप तुम्हारा हर कहना मानूंगा। मैं मर चुकी हूँ अभिषेक।